गुरु सत्संग शेयर करेंगे। गुरु जी की मेहर और गुरु जी की कृपा और गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम सबके साथ। जय गुरु जी, शुक्राना। अंकल जी प्लीज आप अनम्यूट कर दीजिए। गुंजन शर्मा अंकल जी प्लीज आप अनम्यूट कर दीजिए। गुंजन शर्मा अंकल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जय गुरु जी। गुंजन जय शर्मा। गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी, आप प्लीज सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना। हाँ जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सात संगत जी। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राने गुरु साहिब के, जो गुरु जी ने मौका दिया अपनी वडियाई करने का, उनके गुणगान गाने का। इस लायक तो नहीं है कि प्रभु की उस्तत कर सकें, उनके बारे में कुछ बता सकें, पर जैसे आज आंटी का फोन भी आया एंड यू नो ना आंटी मुझे जानते थे ना मैं आंटी को जानता था, बट आई थिंक कहीं ना कहीं गुरु साहिब की वाइब्स होती हैं, गुरु साहिब की कृपा होती है, जो इस तरीके से संगत के बीच में प्यार है, संगत के बीच में आपस में रिस्पेक्ट है। सो गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया सात संगत से मिलवाने का, उनसे बात करवाने का। और गुरु जी के बारे में क्या कहें, नित नए रूप में गुरु साहिब आते हैं, मिलते हैं, ब्लेस करते हैं। सो ईच डे, ईच मोमेंट, ईच क्षण इज अ सत्संग, इट्स अ ब्लेसिंग। और महाराज ने कब से अपने साथ जोड़ा हुआ है would be an understatement, because Guru Sahib himself is Nirankar. So we cannot say how many lifetimes, because जब से ये आत्मा गुरु साहिब ने बख्शी है, कोई भी योनि हो, प्रभु का हमेशा अपने हर जीव के साथ एक नाता रहता है, एक बंधन रहता है, एक कनेक्शन रहता है। और हर योनि में निरंकार से ही जुड़े हैं, अर्थात गुरु साहिब से ही जुड़े हैं। और जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरी सृष्टि है, वो गुरु साहिब के ही इशारों पर नाचती है। तो हम तो बहुत बहुत छोटी चीज हैं, बहुत बहुत नाचीज हैं। The divine connection has been there throughout, not only for me, for all of us. It's a matter of time, it's a matter of his blessing that we do understand that it has been there, it is, and it shall remain there. but जैसे गुरु साहिब बानी में समझाते हैं, कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। जिस तरह के कर्म हम करते हैं, जैसी सोच रखते हैं, जैसे हृदय रखते हैं, उसी हिसाब से हम गुरु साहिब से दूर या पास होते हैं, बट द कनेक्शन ऑलवेज स्टेज। मालिक ने पहली बार जब हम लोग गुरु साहिब के पास गए 2004 में, इन हिज फिजिकल फॉर्म, देयर वर क्वाइट अ बिट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। पर हम सच बोले तो एटलीस्ट मी एंड हमें नहीं पता था कि गुरु जी के पास प्रॉब्लम्स के लिए भी जा सकते हैं, या he heals or he blesses, and his blessings are for lifetimes. But yes, मेरी मदर को कैंसर डिटेक्ट हुआ था और हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे, उन्होंने बोला कि आप गुरुजी के पास चलो। बहाना होता है, जरिया होता है। द कॉल इज ऑलवेज फ्रॉम द मास्टर हिमसेल्फ। सो प्रभु ने याद किया, ऐसा जरिया बना, ऐसी चीजें हमारी जिंदगी में हुई कि प्रभु के पास तक हम पहुंच सके। ना तो एहसास था that Guru Sahib is Nirankar himself, he's the God, the mighty God. But Sangat ji,
आई वुड इवन से 20 साल बहुत कम समय है गुरुजी के चरण शरण में, पर कहीं ना कहीं धीरे धीरे, बहुत धीरे गुरुजी ने ये बता दिया, समझा दिया कि वो निरंकार है। और जब 2004 में, आई थिंक इट वाज समर टाइम, जब हम लोग गुरुजी के पास पहुंचे, फर्स्ट टाइम जाते ही वो ऑरा जो था, वो डिविनिटी जो थी, वो महसूस होनी शुरू हुई थी। पता नहीं था, समझ नहीं थी, समझ आज भी नहीं। और संगत जी, कैसे गुरुजी ने इतने प्यार से हमें अपनाया, अपने पास बिठाया। माय मदर केप्ट ऑन क्राइंग। उनको नहीं समझ में आ रहा था वो रो किस लिए रही हैं, पर जैसा गुरु साहिब ने बताया ये बाद में और समझाया कि जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है तो ये आंसू अनायास ही टपक पड़ते। तो आत्मा को तो कहीं ना कहीं ये एहसास था कि ये परमात्मा है, पर हमारे इस शारीरिक समझ को, इस शरीर को वो समझ नहीं थी कि हम जान सकें प्रभु को। और संगत जी, जब हम लोग वहां से वापस आए तो रात को गुरुजी ड्रीम में आए, और रात को गुरुजी ने आके ड्रीम में मेरी मदर के बोला कि हुन फिकर ना कर, गुंजन का भी और बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी को किसने बताया कि मेरा नाम गुंजन है? गुरुजी को किसने बताया कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं? गुरुजी को किसने बताया कि हम कौन हैं? एंड कुछ भी हमें नहीं पता था गुरुजी के बारे में। हमें ये नहीं पता था कि जब गुरुजी ड्रीम में आते हैं तो वो उनके साक्षात दर्शन होते हैं, जैसे गुरुजी ने बोला, और गुरुजी का ड्रीम कोई ले नहीं सकता। सो अब जितना भी गुरुजी को प्रे करें, सोचे गुरुजी के बारे में, अनलेस और अनटिल ही विल्स, नो वन कैन ड्रीम ऑफ हिम। सो इट इज हिज दर्शन, वो साक्षात आते हैं। और प्रभु ने आके जो ये ब्रह्म वाक्य बोले, उससे हमारी लाइफ जो है वो 360 डिग्रीज टर्न कर गई। संगत जी, आई वॉज जॉबलेस एट दैट टाइम, सो विद इन 2 to 3 days मेरी जॉब लग गई। उसके बाद हमारा एक कोर्ट केस चल रहा था जो एमिकेबली रिजॉल्व हो गया। माई मदर वॉज डिटेक्टेड विद कैंसर सेकेंड टाइम अराउंड। 95 में उनको कैंसर हुआ था, जब एम्स के डॉक्टर्स ने बोला था कि शी हैज ओनली 6 months लेफ्ट विद हर। तब भी कैसे गुरुजी ने ही ब्लेस किया, और कैसे मेरी मदर को लाइफ बख्शी। 2004 में अपने फिजिकल रूप में अपने पास बुलाया, अपने स्ट्रॉन्ग ऑरा में बुलाया, ब्लेस किया। वेरी फर्स्ट टाइम में ही गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग हमको दी। मेरी मदर जब एम्स में गए डॉक्टर्स के पास, तो डॉक्टर्स ने सारे रिपोर्ट्स देखे, स्कैन्स देखे, बोला कि मैम, हमने जो आपके पहले रिपोर्ट्स देखे थे उसमें क्लियर ट्यूमर दिख रहा था, अब जो आपके फाइनल ये रिजल्ट्स आए हैं, इट इज ऑल क्लियर, एंड आप जाइए ऐश कीजिए। अगेन वी डिडंट न्यू दैट ये खूबसूरत शब्द जो हैं वो गुरु साहिब के ही हैं, कि जैसे गुरु जी बोलते हैं कि कल्याण कितना या जा ऐश कर। वी डिडंट न्यू ऑल दीज वर्ड्स, एंड गुरु जी से बात करने की इच्छा तक नहीं होती थी, यू नो। यस, देयर वर फॉर्चुनेट वंस जो गुरुजी के पास जाके गुरुजी से बात करते थे, या गुरुजी उनसे बात करते थे, तभी वो गुरुजी से बात कर सकते थे। बट जो हमें ब्रीफिंग दी गई थी वो ये था कि साहिब के पास जब भी जाएं कुछ भी ना बोलें, चुपचाप जाएं, साहिब को मत्था टेकें, गुरुजी के चरण स्पर्श करें, चुपचाप बैठ के लंगर प्रसाद ग्रहण करें, चाय प्रसाद लें, अपना ध्यान शब्द बानी में लगाएं, गुरु साहिब पे लगाएं, और वापस से जाकर हाथ धोकर आकर गुरुजी के चरण स्पर्श करके वापस अपने घर जाएं चुपचाप। यू नो, द साइलेंस इन इटसेल्फ इज गोल्डन। गुरुजी ने एक बार मुझे बोला, साइलेंस इज गोल्डन। सो कहीं ना कहीं आज ये चीज समझ में आती है कि कैसे उस ऑरा में कुछ ना बोलना इन इटसेल्फ इज दैट, कि आप उनकी ग्रेस को एक्सेप्ट कर पा रहे हो। आप किसी से आपस में बात नहीं कर रहे हो, किसी के साथ नंबर्स एक्सचेंज नहीं कर रहे हो, किसी की तरफ देख नहीं रहे हो, कौन आया है, कौन बैठा है, कौन जा रहा है, यू नो, ऑल
actually all these things are so irrelevant, they are so small. मतलब आप सोचिए कि अगर आप निरंकार के सामने बैठे हैं और अगर आप ये कर रहे हैं तो एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग। तो कहीं ना कहीं हम गुरु जी के औहदे को बहुत छोटा कर देते हैं जब हम इनमें से कुछ भी करते हैं। हमारा फोन बजता है, हम फोन को देखते हैं। जस्ट एन फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप वैकुंठ में बैठे हैं, आपके सामने लॉर्ड विष्णु इज सिटिंग ऑन शेषनाग, माँ लक्ष्मी वहां बैठी हैं, जस्ट एन एंट्री इनटू वैकुंठ एंड यू बीइंग देयर एंड आप उनके दर्शन कर पा रहे हैं, तो आप सोचिए कि आप वो दर्शन करेंगे, वो ऑरा में उनकी वाइब्रेशंस लेंगे, या आप किसी से बात करेंगे, या आप फोन चेक करेंगे। सो समवेयर डाउन द लाइन आई फील दैट जब आप सत्संग में जाते हैं और आप इस तरह का व्यवहार करते हैं, दैट इन इट सेल्फ इज सो डेरोगेटरी एंड इट इज सो डिसरिस्पेक्टफुल टू द डेटी, टू द निरंकार हिमसेल्फ, कि हमें समझ ही नहीं है हम कहाँ आए हैं। हम इस लायक ही नहीं है कि हम इस दर पर आ सकें, हम प्रभु के सामने आ सकें, प्रभु के पास आ सकें। Because his rules and regulations, his discipline was so immaculate. It was so I won't say strict, but it was so beautifully done कि किसी को भी ऐसे नहीं लगता था कि the discipline is overpowering, but in it itself was so soothing because आप ध्यान लगा पाते थे, कोई बात नहीं करता था। आजकल संगत जो है साथ में शब्द बानी भी गाती है, मंत्र जाप भी ऊंचा ऊंचा गाती है। वेल, in those days मंत्र जाप तो था ही, there used to be no mantra jap at the end, there used to be no aarti at the end. There was a 2 hour शब्द की प्लेलिस्ट होती थी जो साहिब खुद ही गाइड करते थे डीजे अंकल को चलाने के लिए। शब्द पहले कभी बता देते थे, कभी उसी टाइम गुरुजी डायरेक्शंस देते थे उनको आंखों ही आंखों में। एंड संगत जी अभी रिसेंटली संगत हुज वेरी क्लोज टू मी, उनके ड्रीम में गुरु साहिब आए, उनके घर में सत्संग हो रहा था और संगत जो थी आपस में बातें कर रही थी। एंड ये जो होस्ट थे वो इतना डिस्टर्ब हो गए कि किचन में जाके रोने लग गए कि ये तो बहुत बड़ी बेअदबी है गुरुजी की। एंड संगत जी उन्होंने फिर बीच में प्लेलिस्ट रोक दी, 1 hour 50 minutes की प्लेलिस्ट हुई थी और अंकल ने जो है सबको लंगर प्रसाद सर्व किया और फिर सब संगत चली गई, थोड़ी सी संगत बची। एंड संगत जी देयर वाज ओनली वन संगत हु वाज सिटिंग देयर इन ध्यान। और उसके बाद जब ये अंकल वापस, जब संगत चली गई, वापस अपने किचन की तरफ जा रहे थे तो गुरुजी जो हैं वो उनके डोर पे खड़े थे। गुरुजी ने बोला कि जहां पे मर्यादा नहीं होती वहां पर मैं नहीं आता। तो संगत जी आप सिर्फ इतना सोच लीजिए कि आप जो एक्स वाई जी सत्संग में जा रहे हैं, जो इतने सत्संग अटेंड कर रहे हैं या अपने घर में सत्संग कंडक्ट कर रहे हैं, अगर वहां मर्यादा नहीं, अगर वहां संगत बात कर रही है, अगर वहां संगत के फोन बज रहे हैं या संगत व्हाट्सएप पे अपने फोन चेक कर रही है, गुरु साहिब का लंगर प्रसाद पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं किया जा रहा है, शब्द जो हैं वो प्लेलिस्ट में नहीं चल रहे हैं, वो भाव, वो गरिमा नहीं है, तो गुरु साहिब सत्संग में नहीं आते। इट्स अ ह्यूज एंड अ वेरी बिग लेसन संगत जी। इट इज वेरी इजी टू से कि आप सत्संग कर लीजिए, गुरुजी तो आते ही हैं। नो वन कैन टेक गुरुजी फॉर ग्रांटेड। और गुरुजी ने वहां पे आके डोर पे गुरुजी खड़े रहे और गुरुजी ने बोला जहां पे मर्यादा नहीं होती वहां पर मैं नहीं आता। एंड देन जब वो वाली संगत चली गई, जो बहुत थोड़ी संगत बच गई जो मर्यादा को फॉलो कर रही थी, फिर गुरुजी आए, गुरुजी आसन पर बैठे एंड गुरुजी सेड 1 घंटे 50 मिनट की प्लेलिस्ट हो गई थी जो, ही सेड अब जो प्लेलिस्ट बची है उसको चलाओ। सो वो 10 मिनट के शब्द चले, गुरुजी ने वहां जो संगत थी उनको ब्लेस किया और ये चीज इतनी क्लियर कर दी कि मर्यादा का गुरु साहिब के दरबार में कितना ऊंचा स्थान है। कहीं ना कहीं
रन ऑफ द मिल हम लोग सत्संग करने लग गए हैं, आपस में संगत बात करती है, हाय हेलो होते हैं, पीपल हग ईच अदर, पीपल पास ग्लांसेस एट ईच अदर, आंखों ही आंखों से एक दूसरे को विश करते हैं। वेल, ऐसा कुछ भी नहीं होता था एम्पायर स्टेट में। और ज्यादा सुकून, खुशी, तृप्ति, ब्लेसिंग्स के साथ हम लोग वापस आते थे। बट आजकल सत्संग में जाकर भी हमारे को वो खुशी, तृप्ति या वो एहसास नहीं होता है गुरु साहिब का जो उस समय होता था। कहीं ना कहीं गलती हमारी है, क्योंकि हम सब ने ही ये सब चीजें शुरू कर दी हैं। एंड इट्स हाई टाइम कि अब हम गुरु जी की मर्यादा को फॉलो करें। क्योंकि अगर हम सत्संग में जा रहे हैं, हम किसके लिए जा रहे हैं? क्या हम फ्रेंड्स के लिए जा रहे हैं? क्या हम संगत जो हमारी क्लोज हो चुकी है उनके लिए जा रहे हैं? या हम सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के लिए जा रहे हैं? एंड it is high time that we start going to satsangs for Guru Sahib himself, for Nirankar himself. So उस डिग्निटी के साथ जाएं, उस पॉइज के साथ जाएं, उस समझ के साथ जाएं कि आप साक्षात निरंकार के पास जा रहे हैं, उनके सानिध्य में जा रहे हैं, उनके चरणों की वंदना करने जा रहे हैं। सिर्फ गुरुजी के लिए जाएं, चुपचाप जाएं, गुरुजी को मत्था टेकें, चुपचाप बैठ जाएं, आंखें बंद करके बैठें, बिल्कुल भी आंखें ना खोलें। जब प्रसाद आपको मिले पूर्ण रूप से ग्रहण करें, और उसके बाद जब लंगर प्रसाद हो जाए, सत्संग सुन के अगेन क्वाइटली अगेन मत्था टेक के चले जाए। जितनी आप किसी से भी बात करेंगे, आप अपनी ब्लेसिंग्स अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे, आप वो सारी अपनी ब्लेसिंग्स वहीं छोड़ जाएंगे और स्ट्रेट अपने घर जाएं। जैसे गुरुजी ने बोला, सीधा मेरे पास आओ और सीधा वापस अपने घर जाओ। और गुरुजी ने बताया कि आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी नेगेटिविटी, अपने फैमिली की, अपने फ्रेंड्स की, अपने पड़ोसियों की नेगेटिविटी लेकर मेरे पास आते हो, मेरे चरणों में उसको छोड़ते हो, और मुझसे ब्लेसिंग्स ना ही अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए लेकर जाते हो। तो ये आपका दायित्व बन जाता है। इट बिकम्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स कि आप वो सारी ब्लेसिंग्स लेकर सीधा घर जाएं। जैसा गुरुजी ने बोला कि रास्ते में और कोई काम ना करें, किसी काम के लिए ना रुकें, सीधा गुरुजी के मंदिर से, सत्संग से डायरेक्टली अपने घर जाएं और वो ब्लेसिंग्स अपने परिवार वालों, एक्सटेंडेड फैमिली और पड़ोसियों के लिए फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेकर जाएं। So, Sangat ji, Guruji has made this सत्संग, और जो ये तरीका गुरुजी ने डिवाइस किया है वो इतना यूनिक है, इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा है, जिसके थ्रू गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। तो हाथ जोड़ के बेनती है संगत जी सबसे कि सब सत्संग की मर्यादा का ख्याल रखें, गुरु साहिब की मर्यादा का ख्याल रखें, और आपस में अच्छा व्यवहार करें, अच्छी सोच रखें। एंड संगत जी, वेल, गुरुजी के जो तरीके हैं या गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं, वी डू नॉट नो, बट यस, गुरुजी अपनी हर संगत से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और अभी जब गुरु नानक जयंती थी, उससे पहले गुरु साहिब के दर्शन करने बड़े मंदिर गए। जब बड़े मंदिर से वापस आ रहे थे तो शबद बानी की प्लेलिस्ट चल रही थी। और संगत जी, जब मैं अपने घर आया, आई वाज सिटिंग ऑन माय बेड, द लाइट्स वर स्विच्ड ऑफ। साहिब से ही कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, बनता है नहीं बनता है, नो वन नोज। Of course the connection is there, but our realization is not up to the level that we can realize it, that the connection is actually and truly there. बट गुरुजी के जो तरीके हैं, जब गुरुजी ब्लेस करते हैं तो समझ में आता है कि कितना अच्छा, खूबसूरत और प्यारा संबंध है हमारा गुरुजी के साथ। और वो शब्द बानी सुनते हुए, व्याख्या सुनते हुए अपने आप ही आंसू टपकने लग गए। क्यों टपके पता नहीं, कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज बानी में, शिव पुराण में प्रेयर्स करते हुए अपने आप ही हो जाती है कि अंदर से आत्मा जो है वो रो पड़ती है। क्यों होता है, अगेन ही नोज संगत जी। एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स मुझे गुरु जी के, गुरु नानक देव जी के रूप में दर्शन हुए। आई इमीडिएटली ओपन माई आईज एंड आई सेड, गुरु जी,
आई डोंट डिजर्व इट, प्लीज मुझे आप नानक रूप के दर्शन मत दो, क्योंकि मेरी आत्मा उतनी शुद्ध नहीं है, मेरे विचार उतने शुद्ध नहीं है, मैं आपके लायक नहीं हूं, प्लीज मुझे दर्शन मत दो। संगत जी, उसके बाद जब मैंने दोबारा आंखें बंद की, अगेन आई सॉ गुरु नानक देव जी। सुनो, गुरु जी के ब्लेस करने के तरीके, उनका प्यार इतना है कि प्रभु जो है अपने नालायक बच्चों का भी हाथ नहीं छोड़ते। तो संगत जी, आप सब तो इतने प्यारे हैं, इतने शुद्ध विचार वाले हैं, इतने अच्छे आचार विचार वाले हैं, तो साहिब आप सबको क्यों नहीं ब्लेस करेंगे। एंड recently, I think it was last month, when I was just about to get up, मैं जस्ट उठने ही वाला था, गुरु साहिब के राम रूप के दर्शन हुए। अगेन आई वॉज टेकन अ बैक, गुरु जी इतने खूबसूरत दर्शन। अगेन आई रियली हैड नो वर्ड्स। बट कैसे गुरु नानक जयंती के पास गुरु साहिब ने अपने नानक रूप के दर्शन दिए, और अभी कैसे राम लल्ला विराजमान हुए और अयोध्या में, और कैसे अभी रिसेंटली गुरु जी ने अपने राम रूप के दर्शन दिए। और एक संगत को संगत जी, गुरु जी ने ड्रीम में दिखाया कि हमारे घर में सत्संग हो रहा है, और गुरु जी का मैसेज आया है कि राम जी का सत्संग करना है। And Sangaji, on 22nd, the consecration of the Ayodhya temple, उस टाइम 12 बजे से 2 बजे गुरुजी ने घर में सत्संग करवाया। और मतलब आप सोच भी सकते हैं कि गुरुजी की संगत को गुरुजी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि राम जी के लिए सत्संग करो। मतलब क्या हमको ये चीज समझ में भी आ रही है कि ये हो क्या रहा है, या हमको इसकी ग्रेविटी या डायमेंशंस भी समझ में आ रहे हैं कि गुरु जी क्या करवा रहे हैं। वेल, गुरु जी हिमसेल्फ इज निरंकार, और वो त्रेता युग में राम रूप में आए, गुरु साहिब द्वापर में कृष्ण रूप में आए, गुरु जी कलयुग में बुद्ध और नानक रूप में आए, और एट प्रेजेंट गुरु जी जो हैं वो अपने इस खूबसूरत रूप में आए हुए हैं, एंड ही इज ऑल ओवर। तो संगत जी, द ज्योत इज वन एंड गुरु साहिब्स फॉर्म्स आर मेनी। और गुरु जी किस समय किस रूप में कल्याण करते हैं, कौन सी अपनी वाइब्रेशन से हमें ब्लेस करते हैं, अगेन ही नोस कि किस संगत को राम नाम जाप के लिए देना है। ही नोस किस संगत को ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय नाम दान देना है। ही नोस किस संगत को हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे नाम संकीर्तन से जोड़ना है। ही नोज किस सोल की रिक्वायरमेंट जो है वो गायत्री मंत्र से फुलफिल होगी। ही नोज कि किस संगत के लिए दुर्गा सप्तशती पाठ है। बट यस, द गाइडेंस वुड बी फ्रॉम द मास्टर हिमसेल्फ। ये पूरी कायनात जो है आपको ये समझाने में तब लग जाती है कि आपके लिए कौन सा पाठ है, आपके लिए कौन सा जाप है, जब गुरु साहिब ये चाहते हैं कि आपको वो पाठ या जाप या नाम मिले। सो संगत जी, आप सिर्फ और सिर्फ गुरु साहिब के चरणों का ध्यान कीजिए, गुरु जी के ऊपर मेडिटेट कीजिए, गुरु जी का नाम जाप कीजिए। जो भी आपकी भक्ति है, जो भी आपकी प्रेयर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के चरणों में अर्पित कीजिए। क्योंकि जैसा गुरु जी ने बोला है कि आप जो भी प्रेयर करें, जब आप वो मुझे देते हैं तो मैं उसे पूर्ण करता हूं, और उस डेटी की शक्ति को इन्वोक करके आपको ब्लेस करता हूं। सो लुक एट हिज ग्रेस एंड लुक एट हिज नीवापन, कि निरंकार हिमसेल्फ, वेल ही इज अबव ऑल द पार्ट, ही इज अबव ऑल द नाम, येट आप जो भी पाठ साहिब को अर्पित करते हैं, जो भी, मे इट बी फ्रॉम बाइबल, मे इट बी फ्रॉम कुरान, मे इट बी फ्रॉम गुरु ग्रंथ साहिब, मे इट बी फ्रॉम गीता, मे इट बी फ्रॉम शिव पुराण, मे इट बी हनुमान चालीसा, मे इट बी दुर्गा सप्तशती, साहिब को सब कबूल है। क्यों कबूल है? क्योंकि ये सारी फॉर्म्स गुरु जी की ही हैं।
एंड द मास्टर हिमसेल्फ इज सेइंग कि मैं उसे पूर्ण करता हूं। पूर्ण क्यों करते हैं? बिकॉज हम जो भी पाठ करते हैं, ना ही हमारा स्पष्ट उच्चारण होता है, ना ही हमारे अच्छे स्वच्छ भाव होते हैं, ना ही हमें पाठ की मर्यादा पता है, ना ही हमें तौर तरीके पता है। तो हेयर इज द मास्टर हु इज टेकिंग द गारंटी दैट वो उस पाठ को पूर्ण करे। तो संगत जी, जो भी आपका पाठ है, साहिब के चरणों में उसको अर्पित कीजिए एंड जस्ट बी कनेक्टेड विद हिम। His teachings, his principles are the easiest। यहां पे कोई दिखावा नहीं है, यहां पे कोई पाखंड नहीं है, यहां पे कोई रिचुअल्स नहीं है। बहुत आसान है गुरुजी से जुड़ना। पर कहीं ना कहीं आजकल हमें अनलेस और अनटिल कोई बहुत इंटेलेक्चुअल चीज या कोई हमारे माइंड को सिमुलेट करने वाली चीज या हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज ना दी जाए, हमें ऐसे लगता है हमने कुछ किया नहीं। बट गुरुजी जितने सिंपल हैं, उनके साथ कनेक्शन बनाना भी उतना ही सिंपल है। सो कहीं ना कहीं हमें सिंपल होना पड़ेगा, अपनी सोच स्वच्छ करनी पड़ेगी, अपने भाव निर्मल करने पड़ेंगे। तभी कहीं ना कहीं जाकर हमें गुरु साहिब का सानिध्य मिलेगा, उनके चरणों की प्रीति मिलेगी। सो संगत जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस डिवाइन अपॉर्चुनिटी कि मैं प्रभु की वडियाई कर सकूं, उनका गुणगान कर सकूं। जैसा गुरुजी ने बोला, जो सत्संग करता है और जो सत्संग सुनता है, दोनों ही ब्लेस होते हैं। उस समय गुरु साहिब की वाइब्रेशंस दोनों तरफ फ्लो कर रही होती है। तो मुझे आज ये मौका दिया गया गुरु साहिब की वाइब्रेशंस एक्सेप्ट करने का, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ संगत जी, आप सबके भी चरण वंदना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लिसनिंग टू दी सत्संग एंड लिसनिंग टू आवर बिलवड गुरु साहिब्स गुणगान। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। आपके जो गाइडेंस, जो गुरुजी की एक्चुअल में जो गुरुजी ने गाइडेंस आप लोगों को दी और वो हमें जो मिल रही है, तो बहुत अच्छे से, बहुत ब्यूटीफुली आपने उसको सबको एक्सप्लेन किया। और बिल्कुल सही एग्जाम्पल कि दरबार में बैठे हैं तो वो फील करो कि हम उस धाम, उस शिवलोक में, उस ब्रह्मलोक में बैठे हैं, जहाँ पे परमात्मा खुद बैठे हैं और हम उनके सामने हैं। तो क्या हम उस टाइम पे क्या करेंगे? उस टाइम क्या हमें परिवार या हमें अपना फोन या हमें अपना कुछ और ध्यान रहेगा, या हम अपने लिए इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि हम उनके दर्शनों के अभिलाषी और उनके पास बैठ के वो जो ब्लेसिंग्स हैं वो लें। तो बहुत अच्छे से अंकल जी आपने बहुत ब्यूटीफुली, सीरियसली बहुत अच्छे से समझाया। और कहते हैं कि अगर एक भी समझ जाए तो सत्संग सफल हो जाता है। तो एक भी सही राह आ जाए और एक भी जुड़ जाए गुरु जी के चरणों से, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। आज गुरु जी ने जो सत्संग सुनवाया, और ये क्यों सुनवाया ये बिल्कुल हमें नहीं पता, बट सबके लिए मैसेज है, हम सबके लिए ही है कि जहाँ जहाँ हमारी कमियां, हमारे खुद के फ्लॉज हैं, वो हमें खुद से देखने हैं। और उस सत्संग रूप को याद करते हुए उस पे चलने की कोशिश करें। जय गुरु जी, शुक्राना। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। और अगर आप कुछ और ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, अगर अभी सत्संग में कुछ माइंड में अगर गुरु जी दे रहे हैं भाव, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आंटी मैं अभी ब्लैंक हो गया हूँ बिल्कुल। ठीक है अंकल जी, ठीक है, शुक्राना। थैंक यू सो मच थैंक अंकल। थैंक जय यू। गुरु जी जय गुरु संगत। जी।